अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें इफ़ z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, देन प्रूव दैट। हमने क्या प्रूव करना है? देखिए पार्ट नंबर है 1 कि z, देखिए उसके ऊपर दो लाइनें लगी हैं कि आपने z का दो दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। किसके को लाएगा? z के। अब देखें, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? देखिए z डबल कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले z की वैल्यू ले लें। z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा। इसके ऊपर एक कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। 5 प्लस का 2 आयोटा। अब देखिए इसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो जो अयोटा वाली वैल्यू का साइन फिर चेंज हो जाएगा। ये फिर क्या बन जाएगा? 5 माइनस 2 अयोटा। ये क्या सॉल्व होगी हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड। देखिए पहले आपने कॉन्जुगेट लिया, फिर उसके ऊपर हमने डबल कॉन्जुगेट लिया। अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस का 2 अयोटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड किसके को ला गई? राइट हैंड की। अब देखिए z और इसके साथ ये जो लाइनें थी ये क्या थी? मोड। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर बता देता हूँ। देखिए मोड क्या था कि आपके पास z की कोई वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। तो z क्या था? मोड के साथ दोनों तरफ अगर मोड ले ले तो स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर और आयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर। सिंपल आपने स्क्वायर लेना होता है। अब देखें यहाँ पे z की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ले ले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें क्या आ गया? z का मोल। पहले z की वैल्यू ले ले। z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस का 2 आयोटा। अब देखिए मोड लेना है तो z का मोड इज इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और दरमियान में हमेशा प्लस और अयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर माइनस को हमेशा याद रख लें, फिर ये वही बात है। माइनस किस में चेंज होता है? स्क्वायर में हमेशा प्लस में। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। आंसर क्या आ गया? 29। अब देखें राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z के ऊपर क्या है? कॉन्जुगेट और उसका आपने लेना है मॉड। तो देखिए z का कॉन्जुगेट पहले ले ले। z का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगी? 5 प्लस का 2 आयोटा। अब इसका इसके ऊपर मोड ले लें। देखिए 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देख लें 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। आंसर क्या आ गया आपके पास? 29। तो z का कॉन्जुगेट उसके ऊपर मोड किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट 29 के। अब देख ले लास्ट पार्ट। ये वैल्यू आपके पास है z का कॉन्जुगेट। z का मोड लेना है तो देख लें लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने पीछे लिया है लेफ्ट हैंड साइड। z का मोड, z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस का 2 आयोटा। इसके ऊपर कॉन्जुगेट, इसके ऊपर मोड ले लें तो 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4। आंसर इसका भी क्या आ गया? 29। अब देख ले राइट हैंड साइड। इसको समझ ले। अब क्या है? माइनस, यानी z की वैल्यू के साथ माइनस। आपने माइनस z लेना है। देखिए z की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लेंगे। z की वैल्यू क्या थी? 5 माइनस का 2 आयोटा। इसके साथ लेना है माइनस। अगर माइनस z लेंगे तो वो क्या आएगा? जो भी अंदर वैल्यू है उसके साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस का 5 आ जाएगा और ये प्लस का 2 आयोटा। अब इस माइनस z का आपने क्या लेना है? मॉड। तो -5 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर।
आगे देख लें थोड़ा सा, माइनस जेड का मोड इज इक्वल टू, देखें 5 का स्क्वायर 25। फिर बता रहा हूँ माइनस हमेशा किसमें स्क्वायर में चेंज होता है, प्लस में। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। आंसर क्या आ गया, 29। अच्छा, आइए हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा देखिए, जब एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। आगे ये माइनस 2 पे भी स्क्वायर है, अयोटा पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, और साथ क्या आ जाए अयोटा का स्क्वायर। देखिए 25 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 25 माइनस माइनस प्लस का 4, आंसर क्या आ गया, 29। आगे देखिए राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि z के ऊपर है ये मॉड, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो z का मॉड पहले ले ले। मॉड हमने पढ़ा था फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ क्या लिखा है -2, तो इसका भी क्या देगा स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, तो देखिए इसके ऊपर अब क्या है 25 और 4 क्या बन गए 29। और इसके बाद देखें राइट साइड पे क्या है, मोड के ऊपर स्क्वायर, को दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो आंसर इसका भी क्या आ गया 29। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। अब देखें, अब है पार्ट नंबर आपके पास 5, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। देखिए z का क्या लेना है मोड, ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z का मोड। अभी लिया है z का मोड क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 5 का क्या आ देगा स्क्वायर प्लस -2 का क्या आ देगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर, और आंसर क्या आ गया 29 स्क्वायर रूट में। अब देखें राइट साइड को सॉल्व करें, तो देखिए राइट साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -z, ऊपर है कॉन्जुगेट और क्या है मॉड। अब देखिए ध्यान से, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में अगर हम देखें तो ऊपर क्या है z का मॉड, तो z का जो ये ऊपर कॉन्जुगेट है, ये हम किस तरह सोल्व करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, जो भी अयोटा के साथ साइन ऑफ को हम चेंज करते थे, प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 रहेगा। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, माइनस का z कॉन्जुगेट, माइनस का z कॉन्जुगेट आपको ये चाहिए। अगर इधर माइनस लिया है तो दूसरी तरफ भी हम क्या लेंगे माइनस, और इस वैल्यू को आप लिख दे ब्रैकेट में। अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या होते हैं चेंज। देखिए -5 -5 और -2 अयोटा, ये क्या था माइनस का z, ऊपर क्या था ये। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का z ऊपर कॉन्जुगेट साथ क्या है मॉड, तो माइनस का z कॉन्जुगेट ऊपर क्या आ जाएगा मॉड इज इक्वल टू, देखे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, हमेशा दरमियान में प्लस, सेकेंड वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो देखिए y का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इनको भी ऐड करें तो ये क्या आ गया 29। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इफ z की वैल्यू क्या है 4 - 3 अयोटा, देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई क्या करना है कि z का जो मोड हमने पढ़ा था, z का मोड किसके इक्वल है -z के मॉडुलस के इज इक्वल टू
आगे देखें z के ऊपर ये जो डबल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस का z के ऊपर भी क्या है कॉन्जुगेट और साथ क्या है मॉड्यूलस। हमने इस सब को प्रूव करना है। तो देखें सबसे पहले z का मोड ले लेते, z का मोड। अब देखें z का अगर आपने मोड लेना है तो पहले आप क्या लिखेंगे, हमें z का मोड चाहिए। देखिए सबसे पहले हम प्रूव क्या करते हैं z का मोड। तो देखिए z के मोड में सबसे पहले z की वैल्यू लिखे, z की वैल्यू क्या है 4 माइनस का 3 आयोटा। अब देखें हमें क्या चाहिए z का मोड, तो z का मोड किसके इक्वल आता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा वाली 7 की वैल्यू का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। तो देखें 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो देखें 5 का आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर के रूप से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। अब देखें अब हम क्या प्रूव करते हैं माइनस का z। तो देख ले माइनस पहले z की वैल्यू लिखे, z इसके इक्वल था 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखें z किस पे है माइनस में, तो इधर -z आ गया और इधर -z आया है, तो इधर इसकी वैल्यूज के साइन क्या हो जाएगी चेंज। ये माइनस में है, पहली वैल्यू प्लस में है तो वो क्या हो जाएगी माइनस में, और दूसरी वैल्यू माइनस में है तो वो किस में आ जाएगी प्लस में, ये आ जाएगा -z। अब देखें -z का हमने क्या लेना है मॉड, -z के ऊपर क्या आ गया मॉड इज इक्वल टू, देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का क्या आ गया स्क्वायर। देखिए काम वही करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ गया 25, 55 फिर किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर टेबल से कैंसिल, आंसर फिर क्या आ गया 5। अब देखें अब प्रूव क्या करना है, z के ऊपर ये जो डबल लाइन है इसका मतलब क्या है कॉन्जुगेट, और ये कॉन्जुगेट 2 दफा लिया हुआ। तो देख ले ये भी प्रूव कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 4 माइनस का 3 आयोटा। अब देखें z के ऊपर पहले कॉन्जुगेट एक दफा कॉन्जुगेट आएगा। इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या था कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन क्या कर देंगे चेंज, यहाँ पे माइनस में है तो किस में आ जाएगा प्लस में, 4 प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसका दोबारा जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस प्लस जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, 4 माइनस का 3 आयोटा। अब देखें इसका अब क्या लेना है मॉड, इस डबल कॉन्जुगेट का फिर हमने लेना है मॉड। तो मॉड क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 16 और ये फिर आ गया 9, 25, 25 किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में आंसर फिर क्या आ गया 5। अब देखें लास्ट पे क्या रह गया है माइनस का z और ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। अब देखें -z पहले z की वैल्यू लिखे 4 माइनस का 3 आयोटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए माइनस, पहले माइनस ले ले, माइनस लिया तो साथ वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, क्या आ जाएगा माइनस का प्लस का 4 है माइनस का 4, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आएगा। अब देखें इसके ऊपर क्या ले लें कॉन्जुगेट, -z इसके ऊपर आएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के क्या करता है कि अंदर वाली वैल्यूज के आयोटा वाली वैल्यू का साइन का होता है चेंज। अब देखें ये -4 है, ये एज इट इज रहेगा, ये जो प्लस का 3 आयोटा है ये किसमें आ जाएगा माइनस के 3 आयोटा में। देख लें दोबारा, कल ये जी के साथ हमने माइनस लगाया, माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो गए चेंज, जो वैल्यू प्लस में थी वो माइनस में, जो माइनस में थी वो प्लस में। अब देखिए -z का हमने क्या लेना है कॉन्जुगेट,
कॉन्जुगेट में क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू के साइन कर देते हैं चेंज, सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। अब देखें माइनस जी कॉन्जुगेट का क्या लेना है, मॉड, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो देखें -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये फिर क्या आ गया 25। देखिए 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूप से कैंसिल, आंसर फिर क्या आ गया 5। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या हुआ है, इफ g1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और g2 इज इक्वल टू -1 + आयोटा, देन इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट क्या करना है, पार्ट नंबर 1 रियल वैल्यू ऑफ z1 और z2 मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपने, और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 और z2, आई एम का मतलब क्या है, इमेजिनरी वैल्यू। अब समझ ले, हमने दोनों कंडीशन में z1 देखे z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, इधर भी देखे z1 और z2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। हम एक ही दफा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू, देखिए z1 की वैल्यू क्या है 2 + का 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू है -1 + का आयोटा। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो माइनस का 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखिए -2 -3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब देखिए +3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब देख ले -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस का 3। अब देखिए -3 और -2 इनको ऐड करें तो क्या आ गया, माइनस का 5 और माइनस का आयोटा। अब देखिए पार्ट नंबर 1 क्या था कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और उसका कौन सा पार्ट लिखें, RE का मतलब रियल पार्ट। अब रियल पार्ट क्या था, हमने पढ़ा था कि हर वैल्यू में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट और आयोटा के बजाय वाली वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट। अब देखिए पार्ट 1 क्या है, हमने रियल वैल्यू लिखनी है, देखें रियल वैल्यू ऑफ z1 और z2 वो क्या होगी, देख ले रियल वैल्यू क्या है, -5। और पार्ट 2 इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 और z2, तो देखें माइनस आयोटा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या लिख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा -1। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप सबको इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।